नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 3 वीडियो लोड करूंगा। एक तो जो मेरा पहला वीडियो रहेगा श्री राम भगवान रामचरितमानस से कि भगवान के आगे की यात्रा, चित्रकूट के आगे की यात्रा क्या होती है। दूसरा हमारा जो वीडियो रहेगा कुंभ मेला, कल्पवास और आप। जो मेरा तीसरा वीडियो रहेगा वो रहेगा वास्तु से संबंधित। तो 3 वीडियो, क्योंकि मेरे पास यही 2 दिन मिलता है, शनिवार और रविवार, उसी में मुझे ये आपका सेवा करने का मौका मिलता है जहाँ से मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आज आपकी कथा शुरू करता हूँ। मैं कथा शुरू करने पहले कि आप सबको मकर संक्रांति बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा और मेरे प्रभु श्री राम और माँ सीता का भी यही आप सबको आशीर्वाद है कि उन सबका आशीर्वाद आपके जीवन, आपके परिवार पे हमेशा बना रहे। मैं अपने कथा शुरू करने के पहले, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा करूँगा, करता रहना चाहता हूँ, मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने गुरुजन वृंद को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने मेंटर्स को प्रणाम करता हूँ। आइए कथा शुरू करते हैं। अभी तक हमने जो पिछले कथा में सुना कि भगवान चित्रकूट से आगे चलते हैं तो वहाँ पे अत्रि ऋषि मिलते हैं, फिर उसके बाद वो विराट राक्षस का वध करते हैं, फिर सरभंग ऋषि से मिलते हैं, सिर्फ सरभंग ऋषि मिलने के बाद फिर उनको आगे जाते हैं, देखते हैं अस्थियों का समूह मिलता है। फिर वो भगवान प्रण लेते हैं दोनों हाथ उठा के कि मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, खाली कर दूंगा। तो ये भगवान प्रतिज्ञा लेके आगे जाते हैं। फिर इनको अगस्त ऋषि के परम शिष्य सुतीक्षण जी मिलते हैं। फिर वो भगवान की प्रतीक्षा में रहते हैं, भगवान के प्रणाम करते हैं। फिर यहाँ से हमारी आज की कथा शुरू होती है। जब ये कथा शुरू करता हूँ तो मैं इसमें कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं जो मैं आपको क्योंकि उसके पहले की चौपाई जो रास्ते में साधु संत मिलते जाते हैं, देखिए उनकी क्या मनोकामना रहती है भगवान से कि अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बना धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसव सदा निह काम। जितने ऋषि मुनि जाते रहते हैं, भगवान से मिलते हैं, प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप माँ भगवती सीता और लक्ष्मण भैया के साथ हमेशा मेरे हृदय में निश्चल निवास करते रहिए। ये सारे संतों की भगवान से आशीर्वाद लेते हैं कि प्रभु ऐसा आशीर्वाद दीजिए, हमेशा आपका हमारे अंतर मन में हमेशा निवास रहे। फिर भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं मेरे दोस्तों, कभी निराश नहीं करते। भगवान क्या बोलते हैं, एव मस्तु करी रमा निवासा, हरस चले कुंभज ऋषि पासा, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोई यही आश्रम आए। तो सुदीक्षण जी यहाँ पे भगवान को लेके अगस्त ऋषि के पास चल जाते हैं, क्योंकि वो सुदीक्षण जी बोलते हैं कि मुझे भी गुरु के धाम गए हुए कई साल हो गए और वो गुरु जी आप भगवान प्रभु श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण के दर्शन करने के व्याकुल है और काफी दिनों से आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप लोग कब आएंगे। तो जब अगस्त ऋषि के पास ये लोग पहुंचते हैं तो गुरु जी जैसे ही सुनते हैं कि राम आ रहे हैं तो तुरंत दौड़े, उधर से राम लक्ष्मण दौड़ते हैं भगवान के गुरु जी के दर्शन करने के लिए, इधर से गुरु जी निष्काम प्रेम से दौड़ते हैं और जब पहुंचते हैं तो तुरंत प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उनके चरणों में दंडवत करते हैं और लगाने के बाद अगस्त ऋषि उनको गले से लगा लेते हैं। और मेरे भाइयों, गले से लगाने के बाद आप दर्शन कीजिएगा कि ऋषि के आंखों से जो अश्रु बह रहा है और भगवान के आंखों से जो अश्रु बह रहा है मिलने के बाद, मैं वर्णन नहीं कर सकता। दर्शन कीजिए, क्या प्रेम रहा होगा, क्या दिन रहा होगा, क्या भाव रहा होगा ऋषि मुनि के साथ में, भगवान के लिए क्या दिन रहा होगा और भगवान के लिए क्या समय रहा होगा कि ऋषि से मिलके, गले मिलके जो आनंद मिला होगा वो शायद कहीं नहीं मिलता है। माता पिता के चरणों को छू के जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि प्रभु श्री राम सुबह उठते हैं
प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। तो वो जो प्रणाम करना होता है ना, उससे बढ़ के कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। मैंने भी आज से 25 साल पहले ये शुरुआत की थी कि अपने सुबह जैसे मैं उठूंगा, मैं अपने माता जी के पहले चरण छूऊंगा। वो जब भी, आज भी जब माता जी का सानिध्य मुझे मिलता है तो वो मैं ज़रूर ये करता हूँ, पुण्य काम जरूर करता हूँ, माता जी के पैरों को छूता हूँ। लेकिन अभी मैं जब भी अब मिलूंगा तो अपने माता पिता दोनों लोगों के सुबह उठ के चरण छूऊंगा। ये मैं ऐसा आपसे वादा करता हूँ। कभी मैं माता जी के पैर छूता था, लेकिन अब मैं दोनों लोगों को पैर छुआ करूंगा। चलिए आप भी अपने जीवन में अपनाइए। जरूर आपको शर्म जरूर लगेगी, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, माता जी क्या सोचेंगे, मेरे पिताजी क्या सोचेंगे। कोई कुछ नहीं सोचेगा भाई। अच्छा काम करने के लिए मैं दुनिया भर की चीजें सोचता हूँ, लेकिन गलत काम करने के लिए कोई सोचता है? एक बार भी नहीं सोचता, एक बार भी नहीं सोचता कि मेरे पिताजी को कैसा लगेगा, माता जी को कैसा लगेगा गलत काम करने पे। तो भाई अच्छे काम करने में क्यों सोचना है? आप कीजिए, देखिए आपको कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने लोग आपके प्रशंसक होते हैं। करके तो देखिए। मैं करता हूं, आप भी कीजिए, मेरे साथ कीजिए। अपने माता जी के पैर रोज सुबह उठ के छुइए। पहले माता जी के शुरू कीजिए, पिताजी से, फिर धीरे धीरे जब आपके अंदर के झिझक निकल जाएगी तो आप सब काम करने लगेंगे, अच्छा काम। चलिए फिर वहां से मिलते हैं और फिर अगस्त ऋषि उनको अपने आश्रम में बैठाते हैं। बैठाने के बाद भगवान प्रभु श्री राम बोलते हैं कि अगस्त ऋषि, प्रभु आपको पता है कि जंगल में आने का, वन में आने का मेरा उद्देश्य क्या है, सारे आप ये सब चीज़ों को जानते हैं। और मैंने ऐसा प्रण भी ले लिया है कि मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से, असुरों से विहीन कर दूंगा। तो आप मुझे कुछ ऐसा मंत्र दीजिए, कुछ ऐसे अस्त्र दीजिए जिससे मैं ये काम निष्कटक भाव से कर सकूं और ऋषियों संतों की सेवा कर सकूं। अगस्त ऋषि देख रहे हैं भगवान को और भगवान जी मुस्कुरा रहे हैं। तो अगस्त ऋषि बोलते हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तो यहाँ पे अगस्त ऋषि भगवान श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ सुनाते हैं, अब भगवान को याद भी कराते हैं। तो ये जो आदित्य हृदय स्त्रोत है, जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करते हैं तो उस समय मारने के पहले, रावण का वध करने के पहले इस स्तोत्र का पाठ करते हैं उस समय। और फिर ये सब जब होता है तो भगवान अगस्त ऋषि उनको एक बाण निकाल के देते हैं, तीर निकाल के देते हैं कि ये तीर आपको युद्ध में काम आएगा। तो इस तीर के पीछे की कहानी, मैं जो कहानी है वो मैं सुनाना चाहता हूं कि एक बार भरद्वाज ऋषि, उनके पास एक बहुत सुंदर सा विमान उन्होंने अपने तप से बनाया जिसको पुष्पक विमान बोला गया। भरद्वाज ऋषि ने वो पुष्पक विमान भगवान राम के पूर्वज राजा रघु को दिया, क्योंकि उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए थे। उनका जो साधु सन्यासियों के प्रति जो उनका भाव था, प्रेम था, वो उनको इतना पसंद आया, वो आशीर्वाद के रूप में राजा रघु को दे दिया। अब राजा रघु अपने पास रखे रहे तो उनको लगा कि इससे ज़्यादा जो इसका उपयोग है हमारे जो परम दोस्त कुबेर जी हैं उनको काम आएगा। तो उन्होंने वो रथ, जो पुष्पक विमान जो था, उन्होंने अपने दोस्त कुबेर जी को दे दिया, गिफ्ट में दे दिया। कुबेर जी जब वो अपने लेके गए महल में, अपने राज में रहे, तो काफ़ी दिनों जब वो धीरे धीरे बात सब जगह फैलने लगी तो धीरे धीरे रावण को भी पता चला कि कुबेर के पास एक बहुत सुंदर सा पुष्पक विमान है, कि एक ऐसा विमान है जिसमें कितने भी लोग बैठ जाए फिर भी एक हमेशा सीट खाली रहती है। तो रावण को पता चला, जो कुबेर जी थे रावण के सौतेले भाई थे वो। तो कुबेर, रावण ने जब उनको पता चला तो रावण ने कुबेर को आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद कुछ नहीं लिया, बस वो रथ उठा के, जो पुष्पक विमान था, उठा के अपने यहाँ लेके चला आया। कुबेर जी जब बेचारे हारे हुए फिर राजा रघु के पास भाग के गए। राजा रघु को बताया कि महाराज, आपने जो हमें पुष्पक विमान दिया था वो मेरा भाई रावण मुझसे युद्ध करके और उसको उठा के लेके चला गया। तो राजा रघु को बहुत क्रोध आया। उन्होंने गुस्से में एक अपने मंत्र अभिमंत्रित तीर निकाला और अपने धनुष पे उसको संधान करके चल दिए रावण को मारने के लिए, रावण से युद्ध करने के लिए।
तो रास्ते में जा रहे थे तो ब्रह्मा जी मिले कि अरे राजा रघु कहाँ आप जा रहे हो? तो उन्होंने कहा सारी बताई क्या है कि आप रावण को मार ही नहीं सकते, उसका जो वध है, उसका जो मृत्यु केवल परमात्मा के हाथों लिखी हुई है, इसलिए आप जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो राजा रघु से वो जो तीर है बाण ले लेते हैं और कहते यही बाण जो आपने निकाला यही रावण के वध करने के काम आएगा, और जो परमात्मा पैदा होंगे वो आपके ही कुल में पैदा होंगे। तो वो तीर लेके उसको अगस्त ऋषि के पास सुरक्षित रख दिया गया। फिर वो अगस्त ऋषि उस तीर को सुरक्षित रखते हैं। जब भगवान राम यहाँ जंगल में आते हैं वन में, तो वही जो बाण है, तीर है, भगवान राम को दे देते हैं अगस्त ऋषि और कहते हैं कि प्रभु यही जो बाण है जो आपको पूरे जगह पे काम आएगा। और फिर इस बात को भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। फिर वहां से वो आगे की तरफ चलते हैं। फिर कहते हैं कि पूछते हैं अगस्त ऋषि से मैं कहाँ पे रहूं? वास करौ त रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन कर दाया। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरत पंचवटी नियर आई। तो वहां पे अगस्त ऋषि बोलते हैं कि यहाँ पे नासिक में पंचवटी नाम की जगह है, आप वहां पे निवास कीजिए, जिससे आपकी छत्र छाया में साधु सन्यासी सब खुशी रहेंगे। फिर वहां पंचवटी की तरफ जाते हैं। रास्ते में उन्हें गिद्धराज जी मिलते हैं कि गिद्धराज सौ भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परम गृह छाय। तो गोदावरी पंचवटी जाते इसमें गिद्धराज जी वहां से उनकी मुलाकात होती है। गिद्धराज जी जो राजा दशरथ के परम मित्र हैं, फिर उनसे करके उनसे सारे मिल मिलाव करने के बाद भगवान फिर पंचवटी में पर्णकुटी बना के रहने लगते हैं और फिर वहाँ भगवान रहते हैं। फिर इसके आगे की कहानी फिर, क्योंकि अब मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, जो कथा है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगला मेरा जो संडे का वीडियो रहेगा इसमें भगवान यहाँ पे रहते हैं कुछ दिनों तक। तो भाई लक्ष्मण के मन में कई प्रश्न आते हैं, वो भगवान से पूछते हैं। फिर यहाँ पे सुफुनका आती है, सुपर्णका, फिर सुपर्णका के बाद मारीच। फिर मैं आपको अगली कथा मारीच तक सुनाऊंगा। फिर उसके बाद माँ सीता का जो हरण होता है, फिर बाद में जटायु, सब मैं आपको आगे बताता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों। फिर मैं थोड़ा सा फिर अपने जो, जैसा मैं अपने वीडियो के अंत में मैं अपने दोस्तों, अपने जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन करने के लिए मैं कुछ भगवान की प्रेरणा से जो मुझे मिलता है वो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको केवल एक चीज़ किया, अपना आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, उसकी तरफ आप जी जान से लगे हैं। मुझे पता है कि आपने अपना टारगेट बना लिया होगा, या लो पीले पेज पे आपने लिखा होगा लाल पेन से, अपने सामने आँख के सामने लगा के रखा होगा और उसको हमेशा रोज देखते होंगे। मैं पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आपका हॉबीज भी होना चाहिए। हॉबीज में जैसे आपको किसी को ड्राइंग की हॉबी है, क्योंकि किसी को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने की हॉबी रहती है, किसी को कुछ कविता लिखने की हॉबी है, कुछ स्टोरी लिखने की हॉबी है, खेलने की हॉबी है। तो आप दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ कम से कम आधे से 1 घंटा अपने हॉबी पे जरूर दीजिए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे, आपका कभी इंटरव्यू आएगा, जब आप सिविल सर्विसेज का यूपीपीएससी, बिहार पीएससी, राजस्थान एमपीपीएससी या कोई भी कुछ इंटरव्यू देने जाएंगे, आप में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके हॉबी पे ही पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है। यदि आपकी हॉबी तगड़ी हॉबी है, मजबूत हॉबी है, तो आप देखिए कैसे नहीं सिलेक्शन होता है आपका। कोई हमारे दोस्त हैं जो अच्छा गाना गाते हैं, तो आपकी हॉबी जरूर पूरा कीजिए। कम से कम दिन में हर दिन उसे आप आधे घंटे जरूर दीजिए मेरे दोस्तों। तो देखिए आपका जो पढ़ने के बाद जो आपको कभी लगता है ना कि थकावट लग गया, स्ट्रेस हो गया, जब आप अपनी हॉबी को करेंगे तो आपकी पूरा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। अब आपको फिर से एक तरफ आपका जो मन है पढ़ाई की तरफ एकदम प्रेरित करेगा। और मैं जानता हूं कि जब आपके अंदर ये भावना रहेगी तो आपको आपका टारगेट, उद्देश्य पाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमारे ऐसा प्रभु जी का आशीर्वाद भी आप लोगों के ऊपर है कि इसको कोई भी आपको उद्देश्य पाने के लिए नहीं रोक सकता। आप हमेशा उद्देश्य के लिए लगे रहिए। आप मौसम, समय, घड़ी कुछ मत देखिए, केवल आप अपने पढ़ाई के उद्देश्य में लगे रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आने वाले समय धीरे धीरे और कठिन होता जाएगा।
हमेशा हर विद्यार्थी एक नए टेक्निक से पढ़ाई कर रहा है, एक नए जोश से पढ़ाई कर रहा है, एक नई ऊर्जा से पढ़ाई कर रहा है, एक नए विचार से पढ़ाई कर रहा है। तो आपको भी सबके साथ कदम से कदम मिला के मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है मेरे दोस्तों। मैं आपसे, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप हमेशा अपने पढ़ाई में लगे रहेंगे, और मैं अपने ऐसे भगवान से आशीर्वाद आप लोगों के लिए ऐसे मांगता हूँ, उनकी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सारे विद्यार्थी अच्छे सफल हों, अच्छे नंबर मिले और जीवन में जो भी उद्देश्य है ज़रूर पूरा करें, और माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। मैं अपने फिर से माता पिता जो है, मेरे माताएं, मेरे पिताजी जो भी हैं, मैं उनसे यही भी अनुरोध करूंगा कि कभी भी अपने बच्चों को अपशब्द न कहें, कभी भी बच्चे अपने माता पिता को अपशब्द न बोले, पति जो है अपनी पत्नी को अपशब्द न बोले, और पत्नी अपने पति को अपशब्द न बोले। यदि हम समाज को एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना से रहना है, एक दूसरे के प्रति आदर दिखाना है मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे ये समाज, जिससे ये धर्म, सनातन धर्म हमेशा युगों युगों तक आगे बढ़ता रहे। मैं आज अपनी कथा को यहीं पे विश्राम देता हूँ। मैं ऐसा अनुरोध करता हूँ कि आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी, और जो भी आपका उद्देश्य है जरूर मिलेगा। ऐसा भगवान श्री राम, माँ भगवती सीता का आशीर्वाद है आप सब पे है, और हमारे ऊपर भी है। हम सब मिलके एक नई दुनिया का, इस दुनिया का विस्तार करेंगे, अपने धर्म का विस्तार करेंगे, अपने सनातन धर्म का विस्तार करेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियां हमेशा आगे बढ़ते रहें। जय जय सिया राम।